दोस्तों ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर अब भारत आए हुए हैं। इनको हमने एक ऐसा स्टेल्थी स्ट्राइक यूसीएवी दिखा दिया कि हमने भी ये कभी देखा नहीं था। और ये देखकर जो तस्वीरें वायरल हुई है ना, हमारे डिफेंस एनालिस्ट भी सोच रहे हैं आखिरकार भारत ने ये कब बना लिया, कौन इस पर काम कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है। मैं आपको बताऊंगा इसके कई तमाम डिटेल्स अब सामने फाइनली खुलासे हो चुके हैं। हमारी अगली खबर एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की तरफ से आई है। फाइटर जेट्स के आगे यूज़ होने वाले बहुत ही दमदार सेंसर को हमने इन हाउस तैयार कर दिया है और अब तेजस MK-1A में इसी सेंसर्स को यूज़ किया जाएगा। इसमें भी काफ़ी कुछ खूबियां हैं। हमको यूरोप से कोई भी सेंसर अब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जीत हमारे लिए हुई है। रशिया की तरफ से तो एक शॉकिंग अपडेट आ चुकी है। एक तरफ भारत जहां कहा जाता है कि रोजगार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया में इतना ज़्यादा रोजगार है कि ऐसी शॉर्टेज पड़ी है। इनके मिनिस्टर लिटरली कह रहे हैं हम चाहे तो भारत से अनलिमिटेड लोगों को बुला सकते हैं। 30 लाख जॉब ऐसी खाली पड़ी है इनके यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, डील साइन हुई है। क्या है वो भी बताऊंगा। DRDO ने एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा हमारा एक बैलिस्टिक सिस्टम तैयार कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यूजुअली आप देखो जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल रहती है इनकी रेंज 4000-5000 किलोमीटर, लेकिन इसकी 400 से 1500। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नीड्स को ध्यान रखते हुए हमने बनाई है। पाकिस्तान चाइना की तो बैंड ही बजा देगी। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से। अब देखोगे कि कैसे JF-17 की इतना ज़्यादा मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। कह रहे कि हम $10 बिलियन से इससे कमा लेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है ये मुश्किल के 20 फाइटर जेट ही अब भी फ़िलहाल बना रहे हैं और सारा कुछ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ही खरीदती है। बाकियों के लिए क्या बनाएंगे। फाइनली जानेगी कैसे रशिया ने फाइनली हमको कहा है जो बची हुई 2 स्क्वाड्रन है हम इस साल की मिड तक दे देंगे और दूसरा भी हम ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक दे देंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है एक मिस्टीरियस स्टेल्थी UAV की तरफ से। अब रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर निकोस जी भारत आए थे। इनको हमने दिखा दिया एक स्टेल्थी स्ट्राइक UAV। अचानक से स्पार्क हो गया यहाँ पर स्पेकुलेशंस और ग्लोबल क्यूरियोसिटी, क्योंकि हमने भी कभी इसको देखा नहीं था। बताया जा रहा है कि HAL, BEL, BDL इन तीनों ने मिलकर इस तरह की कुछ नई डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप की गई है, जहां पर रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, एवियोनिक्स और अनमैन्ड सिस्टम, इस तरह के कई तमाम प्रोटोटाइप्स भी डेवलप करते हैं। पब्लिकली इसको डिस्प्ले नहीं किया गया था अब तक, लेकिन जब ये तस्वीरें फाइनली वायरल हो रही हैं, बताया जा रहा है कि इंजन में भी भारत ने कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हासिल कर ली है। UAV को देखकर बताया जा सकता है कि ब्लेंडेड विंग बॉडी है, फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आता है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस हमने रखा है, स्टेल्थी प्रोफाइल है, लो ऑब्जर्वेबिलिटी होने के चलते ये शॉर्ट रेंज, फास्ट स्ट्राइक और टैक्टिकल मिशंस को अंजाम दे सकता है। आगे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अनमैन्ड कॉम्बैट इकोसिस्टम में ही इसको डिप्लॉय करने की हमारी कोशिश है। बेंगलुरु अब बहुत ही तेज़ी से इमर्ज होता जा रहा है एज अ UAV हब एरोस्पेस इनोवेशन के मामले में, और आने वाले समय में ग्रीक भी हमारा इसका पहला कस्टमर हो सकता है। हमारी अगली खबर आई है एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एक्सीकेट्स टेक्नोलॉजी की तरफ से। आपको मैं बता दूं LCA तेजस MK-1A में यूज़ होने वाले जो सेंसर्स है वो हमको यूरोप से मंगाने पड़ते थे, मिशन कंप्यूटर्स हो गए इसके, लेकिन अब नहीं। हमने हमारी भारतीय कंपनी जो मिस्टल सॉल्यूशंस है, बेसिकली एक्सीकेट्स की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। हम इसको कह रहे हैं कि तुम मिशन कंप्यूटर्स बनाओ, साथ ही में स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले भी बनाओ और हमको बेचो। हम तेजस MK-1A प्लेटफॉर्म में इसको डालना स्टार्ट कर देंगे। अब इनका जो मिशन कंप्यूटर है एक ट्विस्ट के साथ आता है। ये पायलट के सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी को भी 10 टाइम्स बढ़ा देता है और यही है इसकी खास बात। आगे चलकर इस तरह के वैल्यूएबल क्रिटिकल सिस्टम को हम हमारे अपकमिंग तेजस MK-2 में भी लगाने का सोच रहे हैं। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आई है। ये कंट्री आज की तारीख में इतनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा है, ये लिटरली अपने एक भाषण में कहते हैं कि अगर रशिया चाहे भारत से अनलिमिटेड लोगों को एंट्री दे सकता है इनके देश में। क्या हो गया ये मैं बताता हूँ। पहले तो जो वॉर में ये फंसे हुए हैं तो उसके चलते ज़्यादा कोई माइग्रेंट्स बाहर से आ नहीं रहे, इनके पास हो गई अब बड़ी शॉर्टेज। पहले से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अब रशिया फेस कर रहा है 30 लाख वर्कर्स की कमी।
यहाँ पर जहाँ एक टाइम पे भारत से केवल 5,000 लोग जाते थे, अब पिछले साल आप देख लो 72,000 लोग गए हैं। एनुअल वीज़ा बेस्ड माइग्रेंट्स इनका जो पूरा कोटा है उसमें भारत लिटरली 1/3 है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। और रशिया को भी चाहिए स्किल्ड लेबर। ये भारत को बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हर साल चाहे तो 8 लाख से लेके 15 लाख सर्विस और कंस्ट्रक्शन में ही भारतीयों को ले सकते हैं। और अनलिमिटेड लोगों को लेना लिटरली वाकई में देखने लायक होगा कि कैसे ये सब कुछ होता है। और भारत और रशिया के साथ ही पिछले साल एक पैक्ट भी साइन हुआ था जहां पर हमारा वीज़ा प्रोसेस काफ़ी ईजी बना देगा रशिया। हमारी अगली खबर डीआरडीओ के एक नए इनोवेशन को लेकर आई है। रिसेंटली भारत ने अपना न्यूएस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है और इसका नाम दिया है BM-04। अब यहाँ पर क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एक बड़ा गैप था हमारी पिनाका और अग्नि सीरीज, जहाँ पिनाका की रेंज है 90 किलोमीटर, वहीं अग्नि सीरीज की है 2000 से ज़्यादा किलोमीटर। तो इसके बीच का जो गैप है ना 400 से लेके 1500 किलोमीटर का, इस गैप को ये फिल करता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने के चलते इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हमको पड़ा है। री एंट्री व्हीकल है, बेसिकली हाइपरसोनिक की स्पीड से जाता है। ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी डाली गई है और किसी भी टारगेट को केवल चुटकियों में ये ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है। AI एनहेंस्ड गाइडेंस सिस्टम भी हमने रिसेंटली अब इसमें डाला है। साथ ही में इसका प्रपल्शन भी हमने इम्प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ DRDO को भरोसा है कि ये किसी भी थ्रेट को केवल चुटकियों में मार गिरा सकता है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आई है। ये अब इतना ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट का कि कह रहे हैं कि ये एक ग्लोबल हिट बन के निकलेगा। ऑलरेडी इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है 5 कंट्रीज इंटरेस्टेड है, जिसमें इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और लीबिया शामिल है। अब ये थोड़े है भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सस्ता फाइटर जेट है। जहाँ एक तरफ राफेल 100-150 मिलियन डॉलर का पड़ता है, तो इन्होंने JF-17 40-50 मिलियन डॉलर में ही बना दिया। जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाती उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक प्रॉब्लम है। अभी करेंटली पाकिस्तान 20 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और मोस्टली ये उनकी ही एयरफोर्स को एलोकेट कर रहे हैं, तो ये दूसरों के लिए क्या बनाएंगे। प्लस इनका मानना है कि ऑलरेडी ये 40 जेट्स की डील कर चुके हैं विद अजरबैजान 4.6 बिलियन डॉलर की। इसके अलावा 4 बिलियन की ये लीबिया के साथ डील करने जा रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ भी 4 बिलियन, सऊदी अरेबिया के साथ भी 4 बिलियन। तो ओवरऑल ये 20 बिलियन डॉलर का अपना प्रोजेक्शन देख रहे हैं इतना बड़ा कमाई के लिए। लेकिन देखने लायक होगा कि कितनी सच्चाई है इनकी ये रिपोर्ट में। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से फाइनली आ चुकी है कॉन्फर्मेशन। S-400 इन्होंने बड़ी डिले कर दी, लेकिन फाइनली रशिया ने कहा है कि बस अब भारत को और वेट नहीं करना है। मिड इस साल के हम 4th भेज देंगे और जो 5th स्क्वाड्रन है वो भी हम भेज देंगे इस साल के एंड तक। मैं आपको बता दूँ S-400 में टोटल आती है 2 मिसाइल बैटरीज और 128 मिसाइल। ये 120, 200, 250 और 400 किलोमीटर वाले रेंजेस में आ रहती हैं। 30 किलोमीटर आसमान में उड़ती हैं, 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है, मार गिरा सकती है और 100 से ज़्यादा टारगेट को ये देखती है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी के साथ ये आती है। लेकिन अब भारत इसका भी एक सस्ता ऑल्टरनेटिव बना रहा है और देखने लायक होगा कि हमारा प्रोजेक्ट कोशाक कब तैयार होता है, सो दैट हमको ये एक्सपेंसिव मिसाइल नहीं खरीदनी पड़े। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।